हरे कृष्णा। तो पहले हम प्रेयर्स करते हैं और फिर आज के सेशन को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है हरे बहुत ही हरे इम्पोर्टेंट कृष्णा। टॉपिक। वॉइस लैग हो रहा है प्रभु। वॉइस लैग हो रहा है। हरे कृष्णा। अभी अभी सही है। ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, जिसका मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। अमन प्रभु, मुझे तो अच्छे से सुनाई दे रहा है बस। बाकी किसी को लैग कर रहा है क्या? लैग नहीं कर रहा है अमन प्रभु, आपको ही लैग कर रहा है बस। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम ऑन द वे टू कृष्णा जो बुक रीड कर रहे हैं उसके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में है। सिर्फ 3 टॉपिक बचे हुए हैं जो हमको डिस्कस करना है। तो इस जो सीरीज में जो हम बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें हम पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि चैप्टर्स में के बीच से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही बस हम एक बार पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक जो आ रहा है लेसन थर्ड में। लेसन थर्ड है कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। तो टॉपिक है अनकंट्रोल्ड सेंसेस आर द कॉज ऑफ मिजरी। अभी हमने दो पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने सुना है कि हम कैसे असली सुख को पा सकते हैं और क्या नकली सुख है वो सब हमने देखा। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमको इसमें दुख होता है अभी दुनिया में, उसका रीजन क्या है। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है उसका रीजन है क्या असल में। तो वो हम पढ़ेंगे। तो कोई ये पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा? अगर नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा। ओके। We are entangled in this material world due to uncontrolled senses. The yoga process is meant to control these senses. If somehow we can manage to control the senses, we can turn our face to actual spiritual happiness and make our life successful. The mind is always disturbed. It is going sometime this way and sometime that way.
By yoga process, we literally drag the mind to Krishna consciousness. अच्छा, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभु रूपा जी कि वी आर एंटेंगल्ड इन मसीबल ड्यू टू अनकंट्रोल सेंसेस। हमारे पास कितने सेंस हैं? आपको पता है, 5 सेंस हैं। कौन कौन से हैं? उसमें आता है हमारी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस लैक हो रहा है थोड़ा। प्रभु किसी और को नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको ही हो रहा है। हाँ, यहाँ तो हो रहा और किसी को हो रहा है क्या? फाइनल टाइम चेक कर रहे हैं। है। अभी अभी आया, क्लियर आया अभी। नहीं, और किसी को हो रहा है क्या? नहीं, और किसी को नहीं प्रभु अभी। आप अपना नेटवर्क देखो। ठीक है। ओके। तो हमारा जो अनकंट्रोल सेंसेस है, जो हमारे पास 5 सेंसेस, वो अनकंट्रोल्ड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बल्कि वो हमको कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। इसीलिए जो है, हमारी लाइफ में इतना एंटेंगलमेंट है, मतलब हम इतना ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं, फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं। अच्छा, एक आप देखो एग्जांपल देता हूँ मैं। हिरण्यकशिपु का नाम आपने सुना होगा, और जिसके पीछे महाअवतार नरसिम्हा नाम की मूवी भी आई थी अभी। तो उसमें जो हिरण्यकशिपु था, उसके पास सब कुछ था। उसके बाद तीनों लोगों का पूरा कंट्रोल था। लोग उसकी पूजा करते थे। सब हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह सब उसको ही आता था। तो स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों नहीं था? वो प्रहलाद महाराज उनको खुद बताते हैं कि आपकी जो समस्या का कारण है वो भगवान विष्णु नहीं है। वो आपके खुद के अनकंट्रोल्ड सेंसेस। आपके सेंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सेंस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कुछ अच्छा रसगुल्ला देखा, स्वीट देखा कोई सा, और आपकी जीभ का डिजायर हो गया कि मुझे ये टेस्ट करना है। अब भले आपके पास समय हो ना हो, चाहे आपके पास लक्ष्मी हो ना हो, स्टिल आपने उस पर खर्च कर दिए थे कि मुझे ये अब करना ही है। बल्कि आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कर दिए। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ की जो डिजायर थी वो इतनी तेज थी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि उसने आपको कंट्रोल कर लिया। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ में है, आप देखेंगे आगे है कि मान लीजिए आप जो है 40, अब मान लो ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं या यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो उसमें शॉर्ट्स या रील्स रहता है। आप धोखे से अगर रील्स खोलो तो एक रील खिसकती है, उसके बाद दूसरी रील, तीसरी, चौथी, पांचवी। फिर हमको लगता है एक और देख लूं, एक और देख लूं, उसके बाद छोड़ दूंगा। फिर एक और देखने लगते हैं, फिर एक और देखने लगते हैं। ऐसे करके पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है क्या? तो एक एक हम पढ़ने बैठते हैं और कुछ एक नोटिफिकेशन आता है, उसको देखने बैठे, मान लो हमारे पास 1 घंटा था पढ़ने के लिए, देखने बैठे 40 मिनट चलेगा उसको खत्म करने में। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमको जो टाइम पढ़ने का था वो चला गया, जो काम काम करने का था वो चला गया। उसके बाद हमको क्या होता है? हमको गिल्ट फील होता है अंदर से, कि बुरा लगता है कि क्यों कर दिया मैंने। या अनसेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे और चाहिए, और करना है मुझे, इतने से मेरा मन नहीं भरा। और ये दोनों ही फ्रस्ट्रेशन के कारण। तो असल में गलती कहाँ हुई? गलती हुई कि आपने रील्स को खोलना ही क्यों? रील्स को खोलने का कारण क्या था? कि रील्स देखने की इच्छा। और इच्छा किसने किया? आंखों ने किया कि मुझे ये देखना है। और आंख क्या है? इंद्रिय है। तो इंद्रिय क्योंकि इच्छा की कि मुझे रील्स देखना है, और आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ना चाहते हुए भी रील्स खोल दोगे, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है ना। अब वहीं आपकी अगर आंख कंट्रोल में हो, आप देखने की इंद्रिय कंट्रोल में हो, तो आप बोलोगे नहीं, अभी अभी देखने का समय नहीं है, अभी पढ़ने का समय है। तो इस प्रकार से जब हमारे सेंस कंट्रोल नहीं होते हैं तो क्या होता है? हमको अनसेटिस्फेक्शन या गिल्ट फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस जो है ना, वो जैसे कि ये रथ दिख रहा है आपको, ये आत्मा बैठा हुआ है। बैठा हुआ आत्मा है, ये चलाने वाला मन है, बुद्धि है, बुद्धि।
और ये रस्सी जो है मन है। और जो ये पांच घोड़े दिख रहे हैं वो सेंसेस हैं, ये इंद्रिय हैं। अब मान लो कि ये आत्मा जिस इसमें बैठा है चैरियट में, और उसके घोड़े पागल होके सब अलग अलग दिशाओं में भागे अनकंट्रोल्ड, तो रथ का क्या होगा? रथ तो टूट जाएगा। और रथी का क्या होगा जो बैठा हुआ है? वो गिरेगा, उल्टी उलाटी खाते हुए, गुलाटी खाते हुए गिरेगा और घायल हो जाएगा। यही होता है। आजकल ये लाइन लेके आप पढ़ेंगे, यूथ टुडे आर ऑफन ड्रिवन बाय सेंसेस, डिजायर टू लुक कूल, taste more, to scroll endlessly, but real strength is not following impulses, it's directing them. आजकल क्या लोगों को क्या लगता है कि अच्छा दिखेंगे, दिखेंगे मतलब आंख वाली सेंस, इंद्रिय है। अगर अच्छा दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा लोगों को लगता है। अच्छा अच्छा खाएंगे तो लाइफ अच्छा है, ऐसा लोगों को लगता है। अच्छा देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे इंस्टाग्राम तो लाइफ अच्छा है। बट एक्चुअली में ये अच्छा नहीं है। लोग तो टेस्ट के पीछे इतना है कि वो क्या क्या खा लेते हैं उनको खुद नहीं पता। तो इसलिए अनकंट्रोल सेंसेस जो है वो क्या है, असल में प्रॉब्लम जो है वो सिचुएशंस नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके जो सेंस कंट्रोल है वो खराब सिचुएशन में भी अच्छे से रह लेंगे, दे विल बी हैप्पी कि ठीक है जितना है वो सही है। लेकिन कई लोग जो हिरण्यकशिपु बराबर भी धन अगर उनके पास आ जाए, यश आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, तीनों लोगों का, तो भी वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सुख और दुख का जो कारण है वो अनकंट्रोल सेंसेस है, ना कि बाहर की कोई परिस्थिति। परिस्थितियां सुख और दुख का कारण नहीं है, सेंसेस सुख और दुख का कारण, अनकंट्रोल्ड सेंसेस। हमको क्या करना है? इनको कंट्रोल करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है? कि कुछ भी काम आप करें, हम करते हैं कुछ भी, मान लो हम पढ़ने बैठ रहे हैं और हमें एक नोटिफिकेशन आता है, और हम सोचें कि चलो इसको खोल लेते हैं, तो हमें उस समय रुकना चाहिए और पॉज बिफोर एक्टिंग। हमको देखना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे देखने का। कि ये मेरा जो गोल है उसको पूरा करने में मदद करेगा कि मेरे गोल को तबाह कर देगा। तो हमको रुकना चाहिए कुछ भी एक्शन करने के पहले, और सोचना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। और अगर रिजल्ट आपके तरफ हो देन यू कैन डू इट, और अगर नहीं है देन यू शुड स्टॉप इट, इसको अभी नहीं करना है। लेट मी डू माई वर्क फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे हो सका तो। और हमको बाउंड्रीज बनाना चाहिए कि मैं इतने से इतने बजे तक फोन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ इतने घंटे ही फोन चलाऊंगा, या इतने घंटे ही टेक खेलूंगा, या इतने घंटे टाइम वेस्ट करूंगा। लाइक दिस वी शुड डू। ये हो गया क्या नहीं करना है, और बाउंड्रीज बनाना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने राउंड चैंटिंग करूंगा, इतने घंटे में रीडिंग करूंगा, इतना हियरिंग करूंगा, इतना एक्सरसाइज करूंगा, वगैरह वगैरह। यू शुड मेक बाउंड्रीज। हमारा मन जो है ज्यादा भटके ना, बिकॉज बाउंड्रीज बनाने से क्या होता है, मन फिक्स हो जाता है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, ये करना है वो करना है। तो भटकने का चांस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंसेस के लिए है। अभी है कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, एक पढ़ते हैं प्रोपाइट का क्या लिखे हैं। दिस योगा प्रोसेस इज द मीन्स टू क्वाइट द माइंड and allow all the thoughts to settle. For this reason, there are so many rules and regulations to follow in order to keep the mind from becoming agitated. If we follow the rules and regulations gradually, the mind will become under control. There are so many do's and don'ts, and so many. And if one is serious about training the mind, he has to follow them. The mind is always conquering objects for happiness. I am always thinking, this will make me happy, or that will make me happy. Happiness is here, happiness is there. In this way, the mind is taking us anywhere and everywhere. It is as though we are riding on a chariot behind unbridled horses. We have no power over where we are going, but only sit in horror and watch helplessly. As soon as the mind is engaged in process of Krishna consciousness,
specifically by chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then the wild horses of the mind will gradually come under the control. We must engage in Krishna's service every moment of our life in order to keep the restless and turbulent mind from dragging us from one object to another in a vain search for happiness in the temporary world. क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे कि एक तालाब होता है, या तालाब नहीं, आप गंदा पानी कहीं से भर के लाइए और ट्रांसपेरेंट बर्तन में भरिए और उसको रख दीजिए, तो क्या होगा, जो गंदगी होगी ना, कुछ समय बाद जो गंदगी है जो पानी में, वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर का साफ हो जाता है। तो मन भी हमारा कैसा है, गंदे पानी की जैसे। और जो पानी के जैसे मन है हमारा, मन है पानी, और उसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, जो कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये सब के रूप में दिखती है ना। एंगर, ईगो, प्राइड, एनवी, वगैरह वगैरह, लस्ट, ग्रीड, ये सब के रूप में हमारे मन में गंदगी भरी हुई है। तो जब हम मन को योगा की यूज करके, योगा मतलब ये जो बोला गया है, स्पेसिफिकली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करके जब हम जप करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस मन को शांति देना, उसको एक जगह रख दो। तो उससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी है वो एक बार में नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर जो मन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। मन हो जाएगा प्योर। मन क्या करता है, यहाँ पे तो मैंने जैसे हम 2 सेशन पिछले पढ़े हुए हैं, तो उसमें समझ में आया होगा आपको कि देर इज नो रियल हैप्पीनेस। यहाँ पे कोई रियल हैप्पीनेस तो है नहीं दुनिया में। तो हमारा मन क्या करता है, हमेशा कॉन्कॉक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा हैप्पीनेस को कॉन्कॉक्ट करता रहता है। मन में बस ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन असल में वो हैप्पीनेस नहीं होती। लाइक एग्जांपल फिर सेम लेते हैं कि आप पढ़ रहे हो, एंड देन यू फील लाइक कि अभी अगर मैं 5 मिनट फोन चला लूंगा तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। बट वो 5 मिनट का 50 मिनट हो जाता है, और वो आनंद जो है, वो जो शुरुआत में आनंद लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा चीज है, वो 50 मिनट बाद क्या हो जाता है, गिल्ट बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, अरे फिर वेस्ट हो गए थे। ओके, होता है कि नहीं? शुरू में ऐसा लगता है जैसे नेक्टर है, और बाद में कैसा हो जाता है, पॉइजन हो जाता है। तो मन कॉन्कॉक्ट करता है कि शुरू में ये सब हैप्पीनेस है, पर असल में कुछ तो हैप्पीनेस है नहीं। उसको बस हमेशा लगता है कि ये चीज मुझे अच्छा खुश कर देगी, वो चीज खुश कर देगी, इधर खुशी है, उधर खुशी है, लेकिन खुशी कहीं नहीं है, बस एक कॉन्कॉग्निशन है वो। तो इसलिए हमको मन को क्या करना है, इधर उधर भागने से बचा के एक जगह उसको स्थिर करना है। कहाँ स्थिर करना है? इटर्नल, इटर्नल जो भगवान है और उनकी सेवा है उसमें ही करना है, क्योंकि वहीं पर असली खुशी है। और वो कैसे होगा, पहले तो मन को शांत करना पड़ेगा। तो मन को शांत कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन की अभी जो स्थिति हमारी कैसी है, मन की स्थिति ऐसी है जैसे एक बंदर है, और वो नशे में है, और उसको एक बिच्छू ने काट लिया है, और वो किसी और का फोन लेके भाग गया। जैसे आप वृंदावन वगैरह जाएंगे ना, तो अगर आप फोन निकालते हैं और वहां पे बंदर है आसपास, तो देर इज 100% चांस कि आपका फोन आपके हाथ से चला जाएगा और बंदर उसको ले जाएगा। तो ऐसा ही मन भी हमारा है। तो इनमें से 3 चीजें जो हुई हैं, क्या कि वो नशे में है, और स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया है, और उसने किसी का फोन चोरी कर लिया है, इनमें से तीनों चीजें बंदर का काम तो नहीं है। बंदर का काम ना नशे में होना है, नहीं। बंदर का काम क्या बिच्छू से कटवाना है, नहीं। और क्या किसी का फोन चोरी करना है, नहीं। लेकिन वो ये सब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो करना है वो पता ही नहीं क्या करना है उसको। लेकिन जब हम भगवान के नाम उसको देते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इन सब चीजों से हटा के हम उसको एक पेड़ पे बैठा देते हैं कि तुम ये लो पेड़, इधर क्या कर रहे हो तुम, ये सब पेड़ पे बैठो। पेड़ पे क्या है, दैट इज नेचुरल फॉर माइंड। वो बंदर के लिए नेचुरल जगह है। वैसे ही मन के लिए भी भगवान का नाम और भगवान की सेवा नेचुरल है, उसको वही करना है। लेकिन क्योंकि वो अनंत जीवन कालों से जो है वो कुछ और ही करता आया है, इंजॉयमेंट करता आया है, तो अभी भी उसकी आदत वही बन गई है। लेकिन जब हम उसको भगवान से जोड़ते हैं, तो वो उसको हम नेचुरल प्लेस देते हैं कि तुम्हें, तुम्हारा काम यही है, तुमको यही काम करना है। तो तब वो असली काम शुरू करता है, और
पीसफुल होता है। अभी इधर पे इन सब, जब तक ये बंदर ये कर रहा था तब तक उसको पीस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका ये काम नहीं है। लेकिन जब उसको पेड़ दे देंगे तो तब वो खुश रहेगा। वैसे ही जब तक मन मटेरियल चीजों में लगा रहेगा तब तक वो खुश नहीं रह सकता। जैसे ही हम उसको भगवान और भगवान की सेवा दे देंगे तो वो पीसफुल हो जाएगा। तो इसके लिए मन को कंट्रोल ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस पकड़ लो एक बार तो बस वो बैठ गया हाथ में, नहीं, ऐसा नहीं होता मन। आप 10 दिन अगर टाइम वेस्ट करेंगे ना, 11वें दिन आपको इतना लगेगा अरे मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब तो बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, अब तो कुछ नहीं हो जाए, अब तो मैं 4 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। हाँ, रहती है 1-2 घंटे तक ये मोटिवेशन रहता है, फिर मन रहता है साथ में 1-2 घंटे, एंड देन फिर वो भाग जाता है। फिर डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। तो मन ऐसा नहीं है कि आप पकड़ के बैठो तो वो एक ही जगह बैठ जाएगा, नहीं, वो भागेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैबिट्स बनानी पड़ेंगी जिससे हम मन को बार बार वापिस लाएं। रूपा जी यहाँ पे लिखते हैं, आगे लिखेंगे, आगे वाले में पढ़ेंगे कि रूपा जी लिखते हैं, वी लिटरली ड्रैग द माइंड बैक। हम मन को ड्रैग मतलब घसीट के वापस लाते हैं। किससे? ये जप करने से। बार बार जप करेंगे ना तो मन भागता है, तो भागते ही उसको पकड़ के लाओ, फिर से जब सुनो क्या आप चैंटिंग कर रहे हैं, क्या चैंटिंग कर रहे हो उसको सुनो। तो इनसे क्या होगा, मन की एक जगह रुकने की हैबिट बनेगी। उससे फिर वो कंट्रोल होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स हमको अटेंटिवली करना चाहिए। अटेंटिवली मतलब ये हमको सुनना चाहिए कि क्या हम चैंटिंग कर रहे हैं। अटेंटिवली हमको करना चाहिए, क्योंकि मन सुबह सुबह बहुत ही शांत रहता है, और वही अच्छा टाइम है कि उसको ट्रेन किया जाए सके। जब वो रेस्टलेस हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, तब क्या उसको ट्रेन करेंगे, कभी ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये हैबिट फॉलो करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और सुबह सुबह भगवान के नाम का जप करके मन को काबू में करने का कोशिश करना चाहिए। और हमको अपने मन को ट्रैक भी करना चाहिए, पूरे दिन में हमको देखना चाहिए कि हमने आज कितना टाइम वेस्ट कर दिया, हमने आज कितना पढ़ा है, हमने अपना काम कितना किया है, हमें क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या खराब किया है, क्या सुधार सकता हूँ, क्या गलत है। ऐसा हमको सोचना चाहिए सोने से पहले, और लिखना चाहिए कि हमको कल क्या सुधारना है, या कम से कम माइंड में नोट करना चाहिए कि कल क्या मैं आज से सुधारूंगा, आज से क्या सीख के मैं कल नहीं करूंगा। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, लिटिल लिटिल एडवांसमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी, और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक, व्हाई टू कंट्रोल माइंड एंड द सेंसेस। तो प्रभा जी क्या लिख रहा है, बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मंडेन पैशनेट हैंकरिंग विल कम टू अ स्टॉप। मंडेन पैशनेट हैंकरिंग का क्या मतलब? मंडेन पैशनेट हैंकरिंग का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो इच्छा है ना, कि मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, मुझे ये भी करना, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, क्या ये सब हमारे अंदर है ना? अगर आपसे बोलूं कि आपके अंदर कितनी, आप मेरे को 10 इच्छाएं जो आपको पूरी करनी है, वो आप लिख के दो, तो आप लोग 10 बोलोगे, 10 क्या होता है, हमारे पास 20 इच्छाएं, 20 क्या होता है, 30 इच्छाएं हमारे पास। तो यू कैन राइट अनलिमिटेड डिजायर्स जो मुझे चाहिए, है ना? तो यही सब जो है पैशनेट हैंकरिंग है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप मतलब रुक जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, करोगे, जो आपकी ड्यूटीज है वो तो आप करोगे, बट ये जो डिजायर्स है ना, ये हमको कभी शांत नहीं होने देती। चलिए लाइक, जब आप छोटे थे देन आप बोले नहीं अभी 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने, ओके, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने का डिजायर है, फिर कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने का डिजायर है, देन अच्छा जॉब पाने का डिजायर है, अच्छा जॉब पाने का डिजायर होगा तो फिर अच्छा सैलरी पाने का डिजायर आएगा, अच्छा सैलरी पाने लगोगे तो अच्छा बड़ा पोस्ट पाने का डिजायर आएगा, बड़ा पोस्ट आ जाएगा तो सोचोगे कि मेरी खुद की कंपनी होनी चाहिए, खुद की कंपनी बनाने का डिजायर आएगा। लाइक दिस, जो डिजायर है वो बढ़ती रहेंगी हमेशा। दिस इज कॉल्ड हैंकरिंग। हमेशा आप उनके पीछे भागते रहोगे, ये चीज स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जितना हैंकरिंग होता है उतना ज्यादा एंगर और ग्रीड आता है, लस्ट और ग्रीड, तो ये रुक जाएगा। द पैशनेट हैंकरिंग कीप्स अस डाइवोर्स फ्रॉम कृष्णा। तब तक हमारे मन में इच्छा रहेंगी ना, तो हम भगवान कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ सकते, नहीं नहीं मुड़ सकते। आपको इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, हमको इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं। छोड़ना मतलब इट इज नॉट कि आप कुछ मत करो, करो, सब कुछ करो। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया खरीद लो, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए, या पूरा दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए। तो करने को नहीं छोड़ने बोल रहे हैं,
इच्छाओं को छोड़ना बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए ये इच्छा छोड़ो, भगवान को चाहिए ये इच्छा छोड़ो। तो ये ऐसा होने लगे, इससे पीसफुलनेस आता है। तभी तो देखो, अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, दे आर वेरी चैरिटेबल। जो बहुत ज्यादा पैसा जोड़ लेते हैं वो बहुत ज्यादा चैरिटी भी करते हैं। जैसे बिल गेट्स है, उसका एक अलग ही फाउंडेशन है जो कि बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका पूरा फाउंडेशन, कि जो पैसे देता है और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करता है वगैरह वगैरह। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब में उसका। तो उसके बाद बहुत पैसा है, उसने पूरा पैसा कमा के क्या चैरिटी, क्योंकि पैसा कमाने से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, चैरिटी करने से सेटिस्फेक्शन आता है। वैसे ही डिजायर्स को पूरा करने से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, डिजायर्स को भगवान को देने में सेटिस्फेक्शन आता है। तो सेटिस्फेक्शन असल में देने में है। तो भगवान को देना सबसे बड़ा बात है, देना देना में सबसे बड़ा लेवल है भगवान को दो। तो कृष्णा इज विद इन अस एंड इज वेटिंग फॉर अस टू टर्न टू हिम, बट वी आर टू बिजी, हम बहुत बिजी हैं, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे। दिस पैशनेट कंपल्सन टू एंजॉय दिस फूड मस्ट स्टॉप, ये रुकना चाहिए। एंड वी मस्ट सिचुएट आवरसेल्ves इन रियल आइडेंटिटी एज ब्रह्मन, प्योर स्पिरिट। जब मन और सेंस कम रुक जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, तो ये डिजायर्स कंट्रोल हो जाएंगी। और जब डिजायर कंट्रोल होगी तभी तो हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे ना। भगवान के बारे में सोच पाएंगे कि हाँ चलो, अभी तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ, सेटिस्फेक्शन आ गया है। अभी मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तभी तो हम सोच पाएंगे। इतना टाइम ही नहीं मिलता, नहीं तो लोगों को इच्छाएं पूरी करते रह जाते हैं जीवन भर। उनके पास समय नहीं मिलता ये सोचने का कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये दुनिया किसने बनाया। लेकिन जब आपके माइंड और सेंस कंट्रोल में आने लगते हैं देन यू गेट टाइम टू थिंक अबाउट कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, लाइक दिस। मटेरियल प्लेजर्स आर लाइक फ्रूट ऑन अ पॉइजनस ट्री। तो जो मटेरियल प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, वो ऐसा है जैसे एक बहुत ही सुंदर जहरीला फल हो उसके पीछे भाग रहे हो। वो दिखने में तो सुंदर है लेकिन असल में जहरीला है। सु- पहले पहले खाने में तो बहुत ही स्वीट लगेगा, लेकिन बाद में वो पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि गिल्ट, एडिक्शन, एम्प्टीनेस ये सब लाता है। लाइक आप देखो, जो 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 लोग ड्रग्स करते हैं, दे थिंक कि बहुत ही अच्छी चीज है, आई मीन दे आर ऑन समथिंग एल्स, किसी और ही चीज में रहते हैं वो लोग। लेकिन असल में वो क्या लाता है, गिल्ट और एडिक्शन लाता है कि नहीं। गिल्ट लाता है, उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है पूरा, वो ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना करियर बना पाते हैं, ना फैमिली देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। और एडिक्शन हो जाता है कि जो छोड़ नहीं पाते फिर वो बुरी आदत। और फिर जब उनका पूरा लाइफ तबाह हो जाता है, देन एम्प्टीनेस हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये सब जो बुरी आदत वाले लोग हैं उनके साथ ही होता है। जो अच्छे कमाने वाले लोग हैं वो भी एम्प्टी रहते हैं। आप देखो, कितने ये इंजीनियर सुसाइड कर लेते हैं। लाइक अभी कुछ समय पहले एक केस आया था, एक वॉज अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज बट स्टिल सुसाइड, क्योंकि एम्प्टीनेस आ जाता है। ये जो मटेरियल प्लेजर के पीछे भागते हैं ना लोग। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फील रिस्ट्रिक्टिव एट फर्स्ट, मतलब पहले में तो ऐसा लग सकता है कि आपको रोक रहे हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सब हम लोग रोकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं छोड़ रहे हैं, सर रोक नहीं रहे हैं, आपको बचा रहे हैं एक्चुअली। हमको ये चार प्रिंसिपल बचाते हैं कि हम ये तीन चीजों के पीछे ना आए, इन तीन चीजें हमारी लाइफ में ना आए, गिल्ट, एडिक्शन और एम्प्टीनेस। ये तीन चीजें ना आए, इसलिए वो चार नियम दिए गए हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये सब चीजें। तो पहले तो ऐसा लग सकता है कि ये बहुत कठिन है, इसका मन नहीं होता है, लेकिन बाद में जब क्या होगा, वो बहुत ही बड़ा नेक्टर हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि अच्छा है मेरे पास ये है, अच्छा है मैं ये सब करता हूँ, वरना लोग तो बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको गंदा जो फूड हम खाते हैं उसको जगह पे प्रसाद खाना चाहिए। जो हम गंदे गंदे गाने और मूवीज देखते हैं उनकी जगह पे कीर्तन देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और सेवा करनी चाहिए भगवान की, ना कि डिजायर्स के पीछे भागना चाहिए। और जो गलत संगति है उसकी जगह पे हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं। तो ये जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हैं, ये सब भगवान के बारे में सुन रहे हैं और अच्छी चीजें सीख रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, दिस कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एसोसिएशन। इससे आपका लाइफ कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये एसोसिएशन अच्छी है, ऐसे लोगों का एसोसिएट करना चाहिए जो कि पॉजिटिव माइंडसेट में है, ग्रोथ करना चाहते हैं। बल्कि ऐसे लोगों के साथ नहीं जो अब बोले आओ चाय पी के आते हैं,
घूम के आते हैं, आधा घंटा वेस्ट करके आते हैं। मतलब अगर कोई आपको कह रहा है कि चलो चाय पी के आते हैं, मतलब आपको समझना चाहिए कि वो कह रहा है कि चलो 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट करके आते हैं, उसका मतलब यही होता है। अगर कोई कह रहा है चलो घूम के आते हैं, मतलब आओ पूरा दिन खत्म करके आते हैं आज का। डायरेक्ट मीनिंग यही है। बल्कि कहने का तरीका उसको रैपिंग करके, अच्छा रैपिंग पेपर से रैप करके आपको प्रेजेंट करते हैं वो लोग, लेकिन एक्चुअली भी यही चीज होता है। तो उधर पे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है, हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो हमारा एसोसिएशन भी अच्छा होना चाहिए। और डेली स्पिरिचुअल डोज तो हमको लेना ही चाहिए। चैंटिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए, अच्छे से सेवा करनी चाहिए भगवान की, एंड देन अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इतना सब करने के बाद यू गेट फ्री टाइम, देन यू कैन डू सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्स्ट्रा जो भी आप करना चाहें। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जो भी टिप्स जो हमने आज सीखी हैं, उसके हिसाब से अगर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ये मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ इसी से। और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ये सब अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में। आप लोग भी करिए, एंड देन आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, ऑन द वे टू कृष्णा का। नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड चैप्टर को एंटर करेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, नो क्वेश्चंस, तो हम यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक एक और क्वेश्चन है सभी लोग ऐसे। ओके ओके, जल्दी पूछो, 3 मिनट है। ये कि नर्वसनेस से दूर कैसे जाना जाए, मतलब कि जो नर्वसनेस होती है और फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेस, उन सब चीजों से कैसे, मतलब फियर जो होता है तो उसको कैसे अवॉइड करें। ओके, तो कृपांशु ने पूछा है नर्वसनेस और फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कैसे इसको हटाया जाए। एक्चुअली मैं इसके कई पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि क्यों हमें नर्वसनेस आता है। पहला तो हम सोचते हैं कि अबाउट अदर्स ओपिनियन, कि वो क्या देख रहा है, मैंने कपड़े सही पहने हैं कि नहीं पहने हैं, या मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। जबकि अच्छा दिखना इज नॉट योर गोल इज टू स्पीक। तो हम पहला तो हम जो गोल है हमारा, हम उससे ही भटके होते हैं कि मैं करना क्या है भाई, मेरे को अच्छा दिखना है क्या इनके सामने? नहीं, मेरे को अच्छा बोलना है इनके सामने। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर गोल, हम किसी और चीज पे ही ध्यान देते हैं। दूसरा, कि हमारा फोकस जो होता है वो अदर्स ओपिनियन पर होता है, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है। पर स्टिल हम माइंड में कॉन्कोक्ट करने लगते हैं कि वो क्या सोच रहा है सामने वाला। भले ही वो ना सोच रहा हो, लेकिन हम सोचने लगते हैं क्या सोच रहा है, या हम उसको टेलीपैथ बनने का कोशिश करते हैं कि मैं पता करूंगा कि ये क्या सोच रहा है। तो ये क्या करता है, ये एक इनसिक्योरिटी हमारे मन में पैदा कर देता है कि क्या पता क्या सोच रहा है व्यक्ति सामने वाला। तो ये जो है ना, इसको हमको रोकना चाहिए। पहले हमको अपना बेस्ट देना चाहिए, उसके बाद ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। पहले अपना बेस्ट दो, देन सोचो कि क्या सोच रहा है सामने वाला। पहले ही हम सोचने लगते हैं। तो ऐसे कई टिप्स हैं, मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। अभी धीरे से समझाने में ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, इसका तो हम अलग से एक जैसा हम सेशन ले सकते हैं, जब आप लोग के 3-4 क्वेश्चन अगर आप लोग के इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक सेशन उस पर ही ले सकते हैं डायरेक्ट, सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं शायद अगले सेशन में देने का कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है इतना कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी हमारे पास 3 मिनट बाकी है। एक क्वेश्चन है कि प्रभुपाद हमको